स्टार्ट करते हैं। और अरे बुआ चलिए बीच में आवाज नहीं कीजिएगा। और जो लोग कल पढ़े होंगे उनको समझ में आया ही होगा। और आपको मैंने कल एक होमवर्क भी दिया था, या नहीं दिया था तो ठीक है, ऑरली होमवर्क था, उसके लिए टेंशन में तुरंत आ जाना है। होमवर्क ये था कि आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जरूर पढ़िए, क्योंकि उसी के जैसा टॉपिक है और आपको बेहतर होगा। मान लीजिए आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। हमें याद है, सुनिए, हमें याद है 12th क्लास का वो समय जब हम खुद 12th में थे, तो जब उस जिनसे मैं पढ़ रहा था वो बोले कि इस लेसन में जितना भी टॉपिक है पहले बता दिए, वो बोले खुद से लिख के लाओ। और हम पूरा टॉपिक लिख लिए थे। जहां पर चार्ज लिखना था वहां पर खाली पोल स्ट्रेंथ ऐड करते चले गए, पूरा टॉपिक डिराइव कर दिए। मतलब क्या है कि सब कुछ सिमिलर है। अगर आपको बिलीव नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हैं या आपको उतना भी नहीं है, फेयर कॉपी होगा, आप सामने में पलट लीजिए और सामने में देखिए जो हम क्या क्या बोलते हैं। आइए, और टॉपिक ये था, पीछे बेंच देखिए इधर, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स में क्या अंतर है। तो आवाज क्या करता है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव में प्रवेश करता है। और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोज लूप का निर्माण नहीं करता है, लेकिन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोज लूप का निर्माण करता है। और यह नॉर्थ से निकलता है और साउथ में इंटर करता है। ये 2 मार्क्स का 2 डिफरेंस पूछता ही हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न अपना होगा कि 2 मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए जैसे 2 उंगली है, एक दूसरे को एक जगह काटेगा, एक जगह इंटरसेक्ट करे, तो कोई एक के जगह करेगा, तो एक जगह से कितने डायरेक्शन निकल रहे थे, 2, जो कि वो पॉसिबल नहीं है। तो जब जो चीज गलत है वही ना संभव नहीं होता है, तब पॉसिबल नहीं, इसका मतलब ये बात मेरा गलत है। इसलिए कहा जाता है कि 2 मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता। डन। उसके बाद आपको याद है, आपको याद होना चाहिए कि देखिए बीच में आवाज नहीं कीजिए, कंसेप्चुअल है। और मैं आपको बता दूं, कभी कभी मैं देखता हूं बोर्ड का क्वेश्चन, तो हमको तो नहीं लगता है भारी और आपको भी नहीं लगेगा भारी, लेकिन कुछ बच्चा को भारी क्यों लगता है पता है। कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट से आता है, मतलब जो कंसेप्ट में हम लिखाते हैं। बहुत बच्चा बोलता है दूर यारी कैसे पूछेगा। देखो वहां पर हम पढ़ाए थे, बहुत ध्यान दीजिएगा कि एक चार्ज है, इस चार्ज को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इस चार्ज पर फील्ड के द्वारा कितना फोर्स उत्पन्न होगा, क्यू। देखिए इस चार्ज पर, हाँ बैठो, हाँ पीछे खाली है, वो क्या नाम है उस बेंच पर बैठिए। हाँ बोले, अगर ये चार्ज है, ध्यान दीजिएगा, इस चार्ज पर ध्यान सुनिए। हाँ बोले ये चार्ज है, इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इस चार्ज पर फील्ड के द्वारा, देखा ना इधर हल्ला करता है, इस चार्ज पर इस फील्ड के द्वारा कितना फोर्स उत्पन्न होगा, F बराबर Q। यहां से 2 बात, एक बार इतना फोर्स फील्ड के दिशा में उत्पन्न होता है, एक बार इतना ही फोर्स फील्ड के विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। फिर सुनो, कोई चार्ज पर फील्ड के द्वारा कितना फोर्स आएगा, F बराबर Q ही। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, मैग्नेट में तुरंत आएंगे। Q ही एक बार होता है फील्ड के दिशा में, एक बार होता है फील्ड के विपरीत दिशा में। लोग कहेगा फील्ड के दिशा में कब, जब चार्ज का मान प्लस में होगा तो फोर्स फील्ड के दिशा में लगेगा, और जब चार्ज का मान माइनस में होगा तो फील्ड के विपरीत दिशा में लगेगा। ऐसा था। और आज हम यही प्रश्न आपसे करेंगे। देखिए समझाना है थोड़ा, कि माना कि पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ मतलब मैग्नेटिक चार्ज, ठीक। इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा। बता मैग्नेटिक फील्ड को लोग किसे दिखाता है, बी से दिखाता है। तो बता इस फील्ड के द्वारा इस चार्ज पर कितना फोर्स उत्पन्न होगा, F बराबर एम बी। F बराबर, बता यहां से भी तो 2 बात होगा, एगो फोर्स फील्ड के दिशा में होगा, एगो फोर्स फील्ड के, जब पोल स्ट्रेंथ प्लस में होगा, अर्थात जब नॉर्थ पोल होगा तो फील्ड के तरफ, और साउथ होगा तो फील्ड के, वही बात है कि नहीं। चल बता, डाइपोल जानते हो, बता डाइपोल पर एगो माइनस एगो क्या होता है, बता। अगर ये प्लस है तो फील्ड के दिशा में, माइनस है तो फील्ड के, देखो फील्ड के दिशा में या फील्ड के विपरीत दिशा में कुछ हो, फोर्स उतना ही होगा। F बराबर एम भी और F बराबर, बता तो जब दोनों को जोड़वा ही तो मान कितना आएगा, एगो प्लस की ओर जा रहा है, एगो जोड़ेगा तो कितना होगा। आपको याद होगा लिखाए थे कि जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रख दिया जाता है तो उस डाइपोल पर लगने वाला कुल बल का मान 0 हो जाता है। आज यही प्रश्न हम आपसे करेंगे कि जब एक मैग्नेटिक डाइपोल को एक समान मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इस डाइपोल पर लगने वाला टोटल फोर्स का मान कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि जितना फोर्स प्लस की ओर उतना ही फोर्स, मतलब जितना कमा रहे हैं उतना शाम तक उड़ रहा है, इसका मतलब मेरे पास कितना बच रहा है, 0। बात समझ में आ रहा है क्या। पहले कंसेप्ट 3 गो लिखेंगे, दोनों में डिफरेंस लिखेंगे,
दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं करता, ये लिखेंगे 5 बात। और उसके बाद अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है, ध्यान सुनिएगा, आवाज नहीं कीजिएगा, जिसका नाम है टॉर्क। बता तो वहां पर टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? पी साइन थीटा। और यहाँ पर होगा एम बी साइन थीटा। क्या होगा? वहां पी मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ एम मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अभी ये तो पढ़ा है तू हाल में, अभी शुरू हो जाएगा। वहां पर भी एक्सिस पर पढ़े थे, यहाँ भी एक्सिस पर पढ़ेंगे, लेकिन डेरिवेशन हम लास्ट में लिखाएंगे इसका। पहले छोटा टॉपिक पढ़ा दे। चलिए अब शांति से पहले देखिए किरे बुआ, ठीक है ना? तो चल एगो टॉपिक सुनो तो। बता, मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ का रेशियो कितना होता है? कैसे पूरा याद है? कितना होता है? 5/6 होता है। कितना? नहीं पढ़ाए थे तो कैसे होगा सो बता। हाँ बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? बोल, लास्ट बोले। अच्छा डिफरेंस लिखाएंगे। अब अरे आवाज ना करे तो बेहतर होगा, क्योंकि ज्यादा आपको समझ में आएगा। ये एक बार पूछ चुका है 15 में हमारे हिसाब से। अभी यहाँ है, वाह। बुआ आप आवाज ना करें तो थोड़ा सा बेहतर होगा, क्योंकि उससे दिक्कत हो जाता है पढ़ाने में, समझे? हम आपको बता रहे, आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछिएगा, तब आप हल्ला कर सकते हैं। देयर आर फॉलोइंग डिफरेंस। एक काम करें, कल जो है ना 2 घंटे फिजिक्स का ही ले ले क्लास, खत्म में कर देंगे। हाँ खत्म में कर देंगे, हटा, क्योंकि थोड़ा छोटा छोटा बात सब है, समझे? अभी छोटा बात में क्या होता है कि अब लिखाने में टाइम लगेगा, समझाइए लिखाइए, क्या कोई दिक्कत? कल भी खुलेगा, परसों भी क्लास खुली रहेगी, लेकिन परसों छठ स्टार्ट है। पहले देखिए हल्ला करेगा रे। और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। और भूदेवा ध्यान दो, नाम कैसा है? प्रभुदेवा भारत का नंबर 1 डांसर है। कैसी बात करता है तू? हाँ इस बार वोट पूरा आरजेडी का सपोर्ट है मेरे तरफ। नहीं नहीं पूरा सपोर्ट, पूरा खुले आप। एक आदमी पूछ भी दिया कमेंट में हमसे कि कितना मिला है, हम बोले बाबू लेते नहीं है हम, हाँ वोट देंगे हम, खाली वो मांगने वाला काम नहीं करते। हाँ जीता दो इस बार। प्रॉब्लम क्या है पता है? यहाँ पर जो है ना, कोई एक पार्टी में उतना यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, इसलिए ये सब हार रही है, और बाकी दूसरा रोटी सेक के चला जाता है। तो ये मोबाइल सब बजाइएगा तो मार खा जाइए। हाँ
ऑरिजिनेटेड मतलब होता है निकलना। हाँ खुद ही 5 कर रहा है। चलो ये डिफरेंस हो गया 2 मार्क्स का। चलो अब अगला टॉपिक है, ये भी पूछ चुका है। Two magnetic lines of force never intersect to each other, मतलब एक दूसरे को ये काट नहीं सकता है। क्यों? तो आपको पता ही है ना कि आप पहला लेसन वाला भी आंसर लिख सकते हैं। खाली जहां पर आप इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स लिखते थे वहां पर आप क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक लाइन्स लिखेंगे। वो रुक जाइए ना थोड़ा देर, लिखेंगे इफ two magnetic lines of force are हल्ला नहीं करबो अरे intersect to each other at a point बोरे टाइम में पढ़ाता है। तू कहाँ रहता है? नहीं कल भी हुआ था इस पर बैठुल को कह रहा है 2 मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक जगह पर इंटरसेक्ट करती है। तो हर शरीर न भारी हो रे, ओकर पतला है ना, बैठबे कर तू। 2 magnetic lines of force are intersect to each other, then at this point 2 tangent can be drawn, मतलब 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। which gives, जो देता है, which gives the 2 direction of magnetic field, जो मैग्नेटिक फील्ड के कितने दिशा को बताता है। लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, यह संभव, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो इसीलिए 2 magnetic lines of force are never intersect to। भाई एक बात देख इधर देख, पहले रुक जा, ही नहीं कहना जो स्पीड में धराधर बउआ जय कर दिए आप दोनों आदमी। वाह आइए देखिए, कह रहा कि हाँ आप लोग उधर नहीं देखिए, देखिए नहीं इधर। कह रहा यदि 2 मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अगर एक जगह पर प्रतिच्छेद करती है तो उस बिंदु से कितने टेंजेंट खींचे जाएंगे? 2, जो कि कितने डायरेक्शन को बताएगा? 2। यह संभव नहीं है, इसलिए 2 मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आपस में इंटरसेक्ट। कि आप यहां तक लिख लीजिए, इसके बाद लिखिएगा कंसेप्ट। ये वाला बोरे हो गया, एक और लिखे ना। बोरे तीसरा नंबर ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया,
चार्ज पॉजिटिव होगा, यानी मैग्नेटिक चार्ज हो चाहे कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव है तो फील्ड के दिशा में फोर्स उत्पन्न होगा, और अगर यही निगेटिव कर देंगे तो उसके विपरीत दिशा में। ध्यान दीजिएगा। एक चीज ख्याल रखिएगा, फोर्स उतना ही लगेगा, फोर्स उतना ही लगेगा, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है हमेशा। बॉडी लिखेंगे वन आ नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ is kept वही सेम लैंग्वेज है, मैग्नेटिक फील्ड देन अब बराबर एमबी फोर्स एग्जर्ट्स in the opposite direction of field, यानी फील्ड के। चलिए एक बार बताइए तो, एक बार पॉजिटिव पर सीख गए, एक बार निगेटिव पर। बता, पॉजिटिव निगेटिव दोनों एक साथ आ गया, उसी को लोग डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलता है? चलो यहां पर सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले सीख लो, पहले कैलकुलेशन देख लो, फिर इंग्लिश लिखाएंगे। हाँ, मैग्नेटिक डाइपोल। देखिए बुआ, छापिएगा नहीं, वेट कीजिए आप, कुछ बात है, पहले उसको सिखा दे। आप बोलिए साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। बताइए, इस पर माइनस एम और इस पर प्लस एम। बता तो, अगर प्लस है तो एफ बराबर एम बी होगा, और माइनस है तो फोर्स उतना ही होगा, लेकिन उल्टा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अभी बताए ना, दो बात को दो जगह लिखे, इसी बात को कंबाइन एक जगह लिखे तो लिखेंगे हियर। यहां नेट मतलब होता है कुल, यानी टोटल नेट फोर्स ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल बराबर। देखो, अगर एक बात बताओ, तुम तो इतना जानते हो, बताओ, ये एक्स एक्सिस है, मान लो इधर का एक्स एक्सिस प्लस में, इधर का, तो बता, इधर जा रहा है प्लस में, इधर आ रहा है तो माना कि अगर एम बी प्लस में है तो एगो एम बी। अपने मन से नहीं होता है, फिजिक्स में डायरेक्शन बदल गया मतलब चिन्ह बदल गया। बताए, एगो जोड़ में एगो घटाव में उड़ गया, मेरे पास कितना आया? 0। इसी बात को इंग्लिश में लिखेंगे कि जब एक मैग्नेटिक डाइपोल को एक समान मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस डाइपोल पर लगने वाला टोटल फोर्स का मान 0 हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? छाप पले हैं। अरे उस लेसन के जैसा पूरा बात नहीं है, पूरा का पूरा वही बात है। हाँ बबलू जी, आज आपका बाल सखा नहीं आया सूरज। बोले आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।